जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि वर्क से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में वर्क से संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ उसके कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा, ये आपका रहा है वर्ग। ये वर्ग ऐसा होता है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। अगर मैं कहूं वर्ग की भुजा, इसको मैं ए मान लूं, ठीक है, इधर से इधर तक ए मान लूं, तो ये भी ए रहेगी और ये भी भुजा ए रहेगी और ये भी भुजा ए रहेगी। ठीक है। और जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है लाइन, इसको कहते हैं विकर्ण। ठीक है। और इस विकर्ण का मान होता है भुजा गुणे √2। ठीक है। अब देखिएगा, वर्ग की भुजा मैंने ए मानी है। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, भुजा का वर्ग। अगर ए मानी है तो आप यहाँ पर ए स्क्वायर भी कह सकते हो। वर्ग का परिमाप 4 गुणे 1 भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे 1 भुजा। अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 गुणे ए। ठीक है। और वर्ग का विकर्ण क्या होगा, भुजा गुणे √2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए गुणे √2 कर सकते हो। ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन ए 100, बी ऑप्शन 181, सी ऑप्शन 121, डी ऑप्शन 123। देखिएगा, वर्ग की भुजा ए मान लो, ठीक है, और ए बराबर कितना लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा का वर्ग। तो आप क्या करोगे, जो भुजा दी जाए उसका आपको वर्ग कर देना है। पावर 2 है तो इस 10 को 2 बार गुणा करेंगे, ऐसे लिखेंगे 10 गुणे 10। ठीक है। 10 का गुणा 10 में करोगे तो ये आपका आ जाएगा 100, और इसको कहेंगे 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिखा है और ऐसे लिखें, ऑप्शन आराम से दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का है, आप लोग लगाइएगा जरूर। यदि एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 18 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, क्या होगा आप लोग बताइएगा। देखिए, जो वर्ग की भुजा है वो कितनी, 18 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, 18 लिख लेंगे। इसके बाद इसका स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, यानी कि एरिया। ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, जो भुजा दी गई उसका आपको स्क्वायर करना है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 गुणे 18 ऐसे लिख सकते हैं। 18 का गुणा 18 में कर सकते हो ना, तो इसका अगर गुणा करोगे तो आपका आया होगा 324। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपका ऐसा भी मिल सकता है, वर्ग सेंटीमीटर, और इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है। तो जैसे मिलना है, बस कभी भी क्षेत्रफल किसी का निकालो वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 324। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज है, आपको ये याद रखना है। किसी वर्गाकार खेत जिसकी प्रत्येक भुजा 27 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, 72 होगा, 98 होगा, 208 होगा, 108 होगा। तो वर्ग का परिमाप मैंने क्या बताया था, वर्ग का परिमाप निकालोगे तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे 1 भुजा। तो भुजा मैंने क्या मानी थी, वर्ग की ए मानी है। ठीक है। तो बस यही करना है। तो वर्ग की भुजा कितनी दी गई, आपको दी गई है 27। ठीक है। और परिमाप आपको निकालना है, तो परिमाप बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा 4 गुणे 1 भुजा। तो भुजा कितनी है, 27। ठीक। और इसमें साथ में क्या, 4 का गुणा कर दो। तो 4 सत्ते कितना होता है, 28। 4 दूनी 8 होता है, और 8 2 कितना हो जाएगा, 10। तो ये ध्यान रखना, स्क्वायर में नहीं निकलता है, मीटर है तो आपका मीटर रहेगा। ठीक है। तो 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान 19 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करें। 76 होगा, 86 होगा, 56 होगा, 36 होगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। ठीक है, बताइएगा क्या होगा। उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। देखिएगा, भुजा अगर मैं कहूं ए है, ठीक है, और ए का मान कितना दिया गया, 19 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ही तो चाहिए आपको। तो परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुणे 1 भुजा। तो भुजा कितना दिया, 19, और 19 में कितने का गुणा करेंगे, सिर्फ 4 से करेंगे। तो 19 चौको कितना होता है, 76। नॉर्मल सी बात है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 76। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया, तो एक बार अवश्य कर दें।
अब देखिएगा टाइप चेंज है, ठीक है। अभी हम 2 टाइप सीख चुके हैं, ठीक है। टाइप बाई टाइप देखेंगे क्वेश्चन। बरक की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई विकर्ण है, बरग है, तो उसका विकर्ण ये होता है, ठीक है। और ये जो लाइन होती है, इस विकर्ण अगर भुजा ए है, ठीक है, क्योंकि चारों भुजा बराबर होती हैं तो ए मान लेंगे, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण होगा ये वाला, ठीक है। इस विकर्ण का मान होगा ए गुणे √2। नहीं बात समझ में आई तो एक बात समझ लो, बरक की जो भुजा होगी उसमें √2 का गुणा कर दोगे तो वो विकर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं कहूं बरक की भुजा ए, ठीक है, और इसका मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका पूछा गया भाई, क्या पूछा गया, विकर्ण पूछा गया, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे √2। तो भुजा कितना दिया 5, ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे √2 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 √2, बस और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका लग जाना चाहिए, ठीक है। इसको जरूर आप लोग लगाइएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 20 मीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा। आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए मैं लगाता हूं इसको। देखिएगा यहाँ पर अगर ए बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी मानी, ठीक है, सॉरी मीटर में है, तो ए बराबर 20 मीटर है तो इसका विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे मित्र, विकर्ण निकालेंगे। तो इसको विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2, ठीक है, यानी कि भुजा ए है, ठीक है। इसको हम एक बार और लाइन बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये अब ए का मान कितना दिया 20, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 और यहाँ पर गुणा लगा देंगे √2। बस वो एक ही बात होती है, चाहे आप ऐसा लिख रहने दो या फिर आप ऐसा लिख लो, ठीक है, बात एक ही होती है, ठीक है। तो 20 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप आपने सीख लिया होगा। चलिए अब इस टाइप का भी क्वेश्चन कर रहा, ये टाइप चेंज है, ठीक है। मैंने बताया ना पहली बार, भले ही क्वेश्चन आपके छोटे हैं लेकिन ये अगर ये सीख लिया तो सभी सवाल ऐसे लगा सकते हो। किसी वर्ग का परिमाप 128 मीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। 31 होगी, 32 होगी, 22 होगी, 40 होगी। आंसर बताइए क्या होगा। चलिए मैं पहले एक सवाल समझाता हूं फिर आप उसको लगाइएगा। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, मैं आपको बता दूं, वर्ग का परिमाप, ठीक है, अभी मैंने बताया था। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे 1 भुजा, क्या होगा, 1 भुजा। तो 1 भुजा का मान मैंने क्या माना, ए माना, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। अब देखिएगा वर्ग का परिमाप आपको कितना दिया, 128, तो बस यहाँ पर आपको 128 रख देना है। 128 बराबर क्या करेंगे, 4 गुणे ए, ठीक। अब भाई क्या करेंगे, इस 4 का भाग 128 में कर देंगे, ऐसे इसको भाग करेंगे 4 का, तो ये आ जाएगा ए बराबर, काटो इसको, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 8 में भाग दोगे तो 4 दूनी 12, सॉरी 4 दूनी 8, तो ए का मान हो जाएगा 32, ठीक। कितना हो जाएगा 32, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही लगाना है, ठीक है। तो इसका उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक वर्गाकार पार्क जिसकी परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा, ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट लिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो परिमाप, ठीक है, ये वर्ग का परिमाप मैंने लिख दिया और आपको उत्तर बताना है क्या होगा, 4 गुणे 1 भुजा। जल्दी से आप लोग उत्तर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा और लग जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसका उम्मीद है लगा लिया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, परिमाप आपको 80 है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 80, ठीक है। 80 बराबर क्या करेंगे, 4 गुणे 1 भुजा, ठीक है। अब 4 का भाग करेंगे यानी कि 80 बटे कितना करेंगे 4, और बराबर में आपका आ जाएगा ए, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, तो ये कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, क्योंकि 20 चौकू 80 होता है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा 256 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा क्या होगी। देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया, ठीक है। तो जब भी आपको क्षेत्रफल दिया जाए और भुजा पूछी जाए तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ग का अगर आपको क्षेत्रफल दिया जाए तो कैसे भुजा निकालेंगे, यहाँ पर करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है उसको आपको लिख लेना है, वर्ग का
क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसको एक समझाता हूं, आप एक लगाना। ठीक है, देखिएगा इसको बात क्या किया, यहाँ पर भुजा लिख लेंगे। ठीक है, भुजा ए भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मित्र देखिएगा 256 लिख लेंगे। ठीक है, 256, और 256 किसका वर्ग होता है, 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है। किसका होता है, 16 का। नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, आप गुणनखंड के करके निकाल सकते हो, जैसे लासा मासा निकालते हो वैसे भी आप निकाल सकते हो। वर्ग में दो दो अंक का जोड़ा बना लेना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, आइए मैं आपको समझा ही दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है, इसमें क्या करेंगे, ये रख लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं काटूंगा, अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर मित्र इसको काटेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 2 छक 12 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसको फिर से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये मित्र कितनी बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये 32 बार में जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 16 बार में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में इसको 2 से काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा। ठीक, अब 8 को काटेंगे, ठीक, मैं इधर लिखे ले रहा हूँ। ठीक है, जगह कम पड़ गई तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब यानी सॉरी 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो दो अंक के एक जोड़ा बनाना है, मतलब यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा, यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा, एक यहाँ पर जोड़ा बनेगा। ठीक है, और एक दो ये बचा इधर और एक इधर, तो कितने जोड़ा बने, कितने जोड़ा बने, 4 जोड़ा बने। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप सभी को देना है। 484 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा क्या होगी, 13 होगी, 12 होगी, 23 होगी या 22 होगी। ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी वीडियो बनाता हूं और उसकी पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलती है और वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जब जिस दिन वीडियो आता है उस दिन पीडीएफ नहीं डाली जाती है, दूसरे दिन डाली जाती है। तो अभी जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगी। थैंक यू।